30 में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले दुष्चातिर ठगों को जयपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया सनी कुमार उत्तर प्रदेश में शामली का रहने वाला है। उसके खिलाफ सीमा बागड़ा ने केस दर्ज करवाया। चुरू के सदर इलाके में कार में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक पर चुरू आ रहे RBL फाइनेंस कंपनी के कार्मिकों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर करीब 72,000 रुपए से भरे बैग को लूट लिया। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में घर में सो रही एक वृद्ध महिला के गले से कंठी चुरा लेने का मामला सामने आया है। महामंदिर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में पिछले दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का ये पूरा राज एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खोल दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह धौलपुर SP नारायण टोगस तक पहुंच गई, जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा के ग्रामीण इलाके में 10वीं क्लास में परिणाम खराब आने के बाद 2 नाबालिग दोस्त घर छोड़कर जयपुर चले गए। दोनों जयपुर अपने किसी परिचित के वहां रुके और रोजगार की तलाश करने लगे, जिनको पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। चुरू की तारानगर में आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई सहित 6 लोगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर तारानगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को कब्जे में लेकर तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए कार सवार 4 सप्लायर्स को 10 किलो डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया। जयपुर के बगरू इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुट गई हैं। आयकर विभाग ने जोधपुर, सराफा, हैंडीक्राफ्ट, फाइनेंस और अन्य व्यवसायों से जुड़े बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग के करीब 100 कर्मचारियों बने दलों ने 2 दर्जन कारोबारियों के ठिकाने पर छापे मारकर उनके कागजात की जांच की। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बिना पुलिस और बिना पीहर पक्ष के लोगों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। टोंक जिले के हनूतिया सरपंच की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। मौत के करीब 8 महीने बाद आई FSL रिपोर्ट ने परिजनों के साथ पुलिस को भी चौंका दिया। रिपोर्ट में सामने आया है कि हनुमान मीणा की मौत जहर से हुई। झालावाड़ के चौमेला इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के बड़े निर्माण केंद्र पर एक्शन लिया गया। इस दौरान पुलिस ने 12,500 लीटर वॉश को नष्ट किया है। उसके साथ ही 119 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त किया। डूंगरपुर में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 CI और 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया है। ACB ने शराब ठेकेदार से 3,30,000 की रिश्वत लेते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के बहुचर्चित रवि व्यास हत्याकांड में पिछले 6 साल से फरार चल रहा मास्टरमाइंड सुभाष उर्फ लट्टू डोकवाल आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गया। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक होने का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब SOG ने स्कूल संचालक धीरज शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चुरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ दुकानदार द्वारा गंदी हरकत और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत के आधार पर महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर चुरू से, जहां रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा चारान की 23 साल की युवती ने चुरू के एक युवक से लव मैरिज कर ली, लेकिन अब युवती को अपने ही परिजनों से जान का खतरा है, जिसको लेकर प्रेमी युगल ने SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। कोटा लुभावना कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब और राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं।
आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर उसमें लुभावने लालच देकर लोगों से इन्वेस्ट करने के नाम पर 9,000 रुपए जमा करवाए थे। इसके बाद अच्छे कमीशन का लालच दिया। इस तरह आरोपियों ने 1,41,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत अर्जी मामले में कोर्ट ने 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रक्षा मंत्रालय की ओर से घोषित की गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अग्निपथ योजना में संशोधन करने की मांग की है। ज्ञापन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से सेना की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को भी आगामी भर्तियों में मौका दिया जाए। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पिता ठेकेदार लेख राम की तीसरी पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। मोती डूंगरी में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सर्व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में भी प्री मानसून सक्रिय है। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। जयपुर में दिन भर बेरोजगारों का हल्ला बोल रहा। अल सुबह बेरोजगारों ने दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन बीच राह में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेरोजगार बीच राह में पीसीसी के दफ्तर को घेर कर बैठ गए। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 7 घंटे तक बेरोजगार पीसीसी दफ्तर को घेर कर बैठे रहे। बता दें कि दोपहर 3 बजे बाद अचानक मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर बेरोजगारों को खदेड़ा और गिरफ्तार किया। बसों में भरकर बेरोजगारों को शास्त्री नगर थाने ले जाकर गिरफ्तार किया गया। ईडी पूछताछ मामले में कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पानी की टंकी पर चढ़कर आक्रोश जताया। कांग्रेसी कार्यकर्ता चेतन सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजीव गांधी नगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गए। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया जगतपुरा जोन के वार्ड 1, 2, 3 का दौरा। जगतपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और पेयजल संबंधी शिकायतों को लेकर लोगों ने अपनी परेशानियां बताई, जिस पर महापौर ने शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिलाया। श्रीगंगानगर में भी सैनी समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ओबीसी आरक्षण में 12% अलग से आरक्षण की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में चंद्रभान का स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीकर में सड़क पर चीन ब्लैक स्पॉट पर ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, उनको पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। इन ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह गुरुवार को सीकर पहुंचे और जिले की हाईवे पर सभी ब्लैक स्पॉट का जायजा लिया। अलवर जिले में अचानक हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बनकर बहती दिखाई दी। नालों का पानी सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा ऊपर बहता दिखाई दिया। जेसीबी से नालों के जाल को हटाकर पानी निकाला गया। करौली सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सीधे कहा कि राजनीति में उनके दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें घर बैठकर भजन करना चाहिए। बूंदी सहित प्रदेश भर में राज्य सरकार की ओर से आम जन की समस्याओं का जल्द समाधान कर उसे राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर की विशेष जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कार्यवाहक कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने आईटी केंद्र में जन सुनवाई के साथ पीसी के जरिए भी ब्लॉक स्तर की जन सुनवाई की। वहीं जन सुनवाई में आए प्रकरणों का विभागों द्वारा संपर्क पोर्टल में दर्ज नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने झालारा पाटन में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने का कार्यक्रम रखा। अपने झालारा पाटन और दौरे पर वसुंधरा राजे ने झालारा पाटन गोमती सागर तालाब के किनारे वॉकिंग ट्रैक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
अतिक्रमण के खिलाफ बीकानेर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। फिर से बीकानेर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फड़ बाजार और बिनानी चौक से अतिक्रमण हटाया और नियामयुक्त गोपाल राम ने बताया कि निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। नागौर में मेरता सिटी के युवक ने जयपुर में सुसाइड करने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन भी परिजनों का धरना जारी रहा। मामले में तीसरे दिन परिजनों ने मेरता सिटी के बाजार को बंद करवा दिया। जिन लोगों की वजह से सुशील ने सुसाइड किया, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग परिजन कर रहे हैं। सीकर के अजीतगढ़ में 5 दिन पहले हुआ सड़क हादसे का मामला हत्या निकला है। अब तक जिसे रोड एक्सीडेंट माना जा रहा था, अब सामने आया है कि ट्रेलर से टक्कर मारकर महिला की हत्या की गई थी। सादुलपुर पुलिस इन दिनों पूरी एक्शन में नजर आ रही है। एसआई प्रदीप मीणा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 50 वाहनों के चालान काटने की कार्रवाई की। वहीं एक वाहन को जब्त भी कर लिया और अपने वाहनों के सभी कागजात पूरे रखने की अपील की। भरतपुर में पहली बारिश के दौरान ही नगर निगम की पोल खुल गई है। नालों की सफाई न होने के कारण कई जगह जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन खुद शहर के दौरे पर निकले और उन्होंने जल भराव वाली जगहों का निरीक्षण किया। जयपुर में ब्रह्मलीन महाराज की 85वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 8 दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत 16 जून को मुख्य आयोजन किया गया। इस दौरान पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बूंदी के नीम का खेड़ा गांव से फ्लोराइड युक्त पानी के चलते परेशान हो रही गांव की महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर द्वारा की गई जिला स्तरीय जन सुनवाई में शुद्ध पानी मुहैया करवाने की गुहार लगाई। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर बारदाने के अभाव में चने की तुलाई बंद है। समर्थन मूल्य पर किसानों की चने की खरीद नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश है। अलवर के ज्योतिराव फूले सर्कल के पास निर्माणाधीन मॉल की सेफ्टी वॉल दीवार गिरने से आसपास क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। इस कारण लोग घर से बाहर निकल आए। वहीं लोगों ने मॉल के कार्य को रुकवा दिया। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने वाहन चोरी की अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कार और 20 दुपहिया वाहनों को जब्त किया। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह का मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है। इस मामले में सीकर के सभी बाहर के पदाधिकारियों की श्री माधोपुर में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें नए सिरे से संघर्ष समिति का गठन किया गया। ये संघर्ष समिति फिर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। आबकारी विभाग के द्वारा बांसवाड़ा जिले के तमाम ठेकेदारों पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ठेकेदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पहले ही माल की बिक्री नहीं है। सभी ठेकेदार विभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर में जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हुई। कोटा में एमसीएचएन के तहत 111 आंगनबाड़ी और 39 स्वास्थ्य केंद्रों पर 140 टीकाकरण सत्र आयोजित हुए। इस दौरान जन्म से 16 साल तक की आयु के 1512 बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए गए। वहीं 486 गर्भवती महिलाओं को भी निर्धारित टीके लगाए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खातेदारी अधिकार और पेराफेरी में आई भूमि का मुआवजा देने और 8 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रही टीसी पेराफेरी किसान संघर्ष समिति ने अपनी पूर्व घोषणा के तहत तहसील कार्यालय के अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चूरू की बिदासर तहसील में सीएमएचओ के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम ने एक निजी हॉस्पिटल की जांच की। जांच में सामने आया कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टर के ही निजी हॉस्पिटल चल रहा था, जिसके बाद हॉस्पिटल के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया गया। जयपुर के बरकत नगर के राजवंश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी में कक्षा 5, 8 और 10वीं और कक्षा 12वीं में स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजवंश एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक सीता चौहान, सचिव अनिमेश चौहान और स्कूल के प्रधानाचार्य नवल जैन ने विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई।
सुजानगढ़ के मांडेता में श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में 8 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुगण भक्तिभाव में झूमते नजर आए। सुजानगढ़ के जमालपुरा में हजरत जलेबी शाह की 52वां उर्स मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने दुआ करते हुए मन्नतें मांगी। कोटा के इटावा नगर के दौरे पर पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा रहे। विधायक मीणा ने इटावा पहुंचकर नवीन बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और नगर में आगामी समय में होने वाले 13 करोड़ की लागत के विकास कार्यों के निर्माण की नींव रखी। बाड़मेर में आगामी 24 जून को भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा किसान शरीक होंगे। सम्मेलन को भव्य बनाने के लिए विधानसभा में बैठकें की जा रही हैं, जिसमें वहां के लोग भी सक्रिय होंगे। कोटा के इटावा में एक ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किसानों की उपज का करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश है। प्रधान के नेतृत्व में इटावा थाने पहुंचकर किसानों ने शिकायत की। करौली के मंडरायल में किशोरी का शव मिलने से मामले में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मानने पर धरना समाप्त हुआ। हिंडौन सिटी में सेना भर्ती पूरी करवाने और अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हिंडौन सिटी में युवाओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सीएम और कांग्रेसी नेता को बचाने के लिए राजस्थान के कांग्रेस नेता दिल्ली में बैठे हैं। राजस्थान की बेहाल जनता को किसके सहारे छोड़ा गया है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अग्निपथ स्कीम से नाराजगी जाहिर करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखा। जोधपुर कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक 7 साल के नाबालिग से उसके पड़ोस के रहने वाले अन्य नाबालिग ने बहला फुसलाकर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाल अपचारी को गिरफ्तार संरक्षण में लिया। हिंडौन क्षेत्र के बझेड़ा में अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार को ज्ञापन सौंपा है और प्रदर्शन किया। करौली के मंडरायल जा रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को कुंडगांव थाना पुलिस ने रोक लिया, फिर उन्हें हिरासत में लेकर कुछ देर बाद जिले से बाहर छोड़ दिया गया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा कुंडगांव जा रहे थे। बता दें कि मंडरायल कस्बे में बुधवार सुबह एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में राजभवन का घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है और इसके लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो केस 2014 में खत्म हो गया था, उस पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। जूली ने कहा कि 3 दिन से लगातार राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में न्यायालय द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। उन्होंने मोदी की केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी किसान मोर्चे ने भी किसान कर्ज माफी समेत कृषकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कोटा दौरे पर आए पूर्व प्रधान और भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में डिमांड नोट जमा होने के बाद भी कृषि कनेक्शनों से वंचित प्रदेश के हजारों किसानों का मुद्दा रखा गया। चित्तौड़गढ़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, वहीं उसके बाद कलेक्ट्रेट चौराहे एवं कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की गई। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र पर राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए।
भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत अब तकनीकी तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध कराए। तो फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।